आज हम HPG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दूसरी वीडियो लेकर आ गए हैं। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो 47 क्वेश्चन, ठीक है। 47 क्वेश्चन ये वाला कि वर्ष 2017 में भारतीय सेना का सेना प्रमुख कौन था, ठीक है। ये 2017 का पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर है। तो कौन था? श्री विपिन रावत। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विपिन रावत जी की अभी रिसेंटली इनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो बाकी सेना से रिलेटेड है, जैसे जल सेना होगी, वायु सेना हो गई और थल सेना हो गई, उसके प्रमुख भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे नेवी का है, जिसको हम जल सेना कहते हैं, करमवीर सिंह जी है। और वायुसेना की है एयर मार्शल पंकज सिन्हा। कौन है? एयर मार्शल पंकज सिन्हा। और थल सेना के है मनोज पांडे। और जो ये एयर मार्शल पंकज शर्मा है, जो वायुसेना के प्रमुख है, इन्होंने अभी 1 जनवरी 2023 में ही अपना कार्यकाल शुरू किया है, ठीक है। और एक बात बताना, भारत का जो तीनों सेनाएं हैं ना, इनका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है? पॉलिटी के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसके चांसेस भी बनते हैं आने के, ठीक है। तो कौन होता है उसका प्रेसिडेंट, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेना प्रमुख होता है, समझे? ओके, चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी डिफेंस से ही रिलेटेड। और क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गया है, इसका मतलब कि इस साल भी पूछा जा सकता है, स्पेशली रिलेटेड टू बिपिन रावत। ओके, तो अब एक क्वेश्चन इसमें और इम्पॉर्टेंट बनता है डिफेंस में कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ठीक है। हमारे जो डिफेंस के है उसके चीफ कौन है, प्रमुख कौन है डिफेंस स्टाफ के, जिसको हम CDS भी बोलते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने, जब आप कोचिंग लेने जाते हो तो बहुत सारे बच्चे CDS की कोचिंग लेने आते हैं, ठीक है। चलो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। कौन है? जनरल अनिल चौहान। क्या है ये? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ओके। उसके बाद अपराध उसी प्रकार पुलिस से संबंधित है जिस प्रकार बाढ़ संबंधित है। किससे? नदी से, तालाब से, क्रूज से, बांध से। किस बाढ़ कब आएगी? बांध के टूटने से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। भारत में पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी, ठीक है, जो 1950 में खालिस्तान द्वारा निर्मित की गई? ये थी झांसी की रानी, जो सोहाराब मोदी ने निर्मित की थी, मतलब प्रोड्यूसर थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 दिसंबर, ओके। तो उसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट डे है, अभी कुछ टाइम में आने वाला है। कौन सा है वो? 27 सितंबर को कौन सा डे आता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे आता है, ठीक है। कौन सा डे आता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे, ओके। भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ स्थित है, ठीक है। भारत में जो पहली बार यूरेनियम की खानें मिली थी वो कहाँ मिली, ठीक है। यूरेनियम की, ठीक है, कहाँ मिली? जादूगोड़ा। लेकिन ये जादूगोड़ा कहाँ है, सिचुएटेड कहाँ है? इट इज सिचुएटेड इन झारखंड, ठीक है। कहाँ है? झारखंड में। और ये कब मिली? ये 1951 में मिली, ठीक है। लेकिन जो ऑपरेशनल थी है वो 1967 से ये ऑपरेशन में आई, ठीक है, मतलब यूज में आई। उसके बाद क्या आता है? चलो थोड़ा बहुत ना इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ किस चीज़ के भंडार है, ठीक है। क्लरिकल लेवल का कोई एग्जाम था, उसमें ये पूछा था कि हीरे की खानें भारत में कौन से राज्य में पाई जाती है। तो हीरे की खानें कहाँ हीरे के भंडार कहाँ मिलते हैं? MP में, दैट इज मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज़ यहाँ याद रखना इसके साथ में ही, जो ये वाला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ स्थित है, इसके साथ ये भी याद रखना कि टुडे इन प्रेजेंट डे सबसे बड़ी क्या कहते हैं उसको, खान यूरेनियम की कहाँ है सबसे बड़ी? ये तो सबसे पहली थी, सबसे पहली कहाँ थी? झारखंड में, जादूगोड़ा में। लेकिन सबसे बड़ी कहाँ है प्रेजेंट टाइम में? कहाँ है? तुम्मलापल्ली, TUMALAPALLI, ठीक है। तुम्मलापल्ली में है ये। कहाँ पड़ता है तुम्मलापल्ली? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, दैट इज AP, ठीक है। ओके, चलो अब जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इस मौसम में हमें ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है, कब होती है? सर्दी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सबसे अधिक भंडार किस खनिज के हैं, ठीक है। भारत में सबसे अधिक, ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें होगा सोने के भंडार सबसे ज़्यादा है। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हीरे की खानी कहाँ है? हीरे के भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? MP में।
ठीक है। एमपी हीरो के खानों के लिए, हीरो के भंडार के लिए मशहूर है। तांबे के लिए भी ये है। और अभ्रक, अभ्रक कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अभ्रक कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद गुजरात और असम में पेट्रोलियम के भंडार है। किसके, गुजरात और असम में किसके भंडार है, गुजरात और असम में किसके भंडार है, पेट्रोलियम के भंडार है। और एक बात याद रखना, जो असम में है वहाँ नेचुरल गैस के भी सबसे ज़्यादा भंडार है। ठीक है, किस चीज़ के हैं, नेचुरल गैस के। दो चीज़ें आ गई असम में, क्या क्या, पेट्रोलियम के भंडार भी है और नेचुरल गैस के भी भंडार है। ठीक है, और उसके बाद सोना, सोना कहाँ, कर्नाटक, कर्नाटक से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो हीरे के खाने, एक सोने के खाने। सोने की कहाँ, कर्नाटक में। इसको ऐसे याद रखना कि अभी लेटेस्ट जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, कौन से इलेक्शन हुए थे, अभी विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, कर्नाटक में। ठीक है, और अभी होने कहाँ जा रहे हैं, एमपी में। तो कर्नाटक में क्या है, सोने की खाने, और एमपी में क्या है, हीरे की खाने। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। और क्या है, और आंध्रा में क्या है, अभ्रक और चूना पत्थर, अभ्रक और चूना पत्थर। असम में क्या बताया था, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के भंडार। अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड में। ठीक है, कोयले के भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। संगमरमर जो है, जिसको हम कहते हैं कैल्साइट, कैल्साइट जिसको कहते हैं कैल्साइट, उसकी भंडार कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में एक और चीज़ मिलती है जो कि है जिप्सम, जिप्सम जिसको यूज़ कहाँ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, राजस्थान में एक और चीज़ मिलती है, वो क्या है, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स के भंडार भी कहाँ है, राजस्थान में है। तो 3 चीज़ें होगी राजस्थान में, एक तो संगमरमर, कैल्साइट जिसको बोलते हैं, कैल्साइट जिसको बोलते हैं, कैल्साइट, जिप्सम और क्वार्ट्स, कैल्साइट, जिप्सम और क्वार्ट्स। कैल्साइट को क्या कहते हैं, संगमरमर, जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज़ होता है, और क्वार्ट्साइट। तो ये 3 चीज़ें कहाँ मिलती है, राजस्थान में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये 55, ठीक है। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है, ये तो हम लोगों को पता है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल किन संगठनों से जुड़े थे, किससे जुड़े थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ जुड़े थे। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, 57, भारतीय वायुसेना ने कब अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी, कब मनाई थी, भारतीय वायुसेना ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी 1982 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या मापता है। ठीक है, ये दूध की शुद्धता, ये तो हमको सबको पता है कि लैक्टोमीटर से हम मापते हैं। ठीक है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। और हाइग्रोमीटर क्या नापता है, सापेक्षित आर्द्रता। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, उसके बाद है जो आखिरी शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेले गए थे। अब ये 2017 का क्वेश्चन है, हम अभी देखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम कब खेले गए थे, विंटर ओलंपिक्स कब खेले गए थे। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स खेले गए थे 2022 में। कहाँ खेले गए थे, बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है, चाइना, इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना, बीजिंग में। ओके, और एक चीज़ याद रखना यहाँ पे कि विंटर जो ओलंपिक्स है वो हर 4 साल के गैप के बाद आते हैं। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, अगर पूछा जाए लास्ट टाइम कब खेले गए थे, 2002 में खेले गए थे। उसके पहले कब हुए थे, 2018 में हुए थे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था। ओके, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। अभी एक चीज़ याद रखना, बहुत बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, एक तो एटॉमिक रिएक्टर होता है, एक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो ये सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कहाँ था, वो था तारापुर में। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर, तो इंडिया का फर्स्ट जो एटॉमिक रिएक्टर है उसका नाम था अप्सरा। ठीक है, किसने लॉन्च किया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। ठीक है, 1956 में। जिसको इनॉग्रेट किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे उस टाइम के पीएम थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ है, द हेग में। ठीक है, भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से क्या समस्या उत्पन्न होती है, जल खारापन आता है, जल भराव होता है, या उपरोक्त सभी, जल स्तर का नीचे चले जाना। तो जल स्तर का नीचे चल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का अंतिम महीना कौन सा है, कौन सा है, फागुन महीना, चैत्र महीना, आषाढ़ महीना, पौष महीना। कौन सा होता है, फागुन महीना शक संवत का अंतिम महीना है। ठीक है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, कौन था मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, बहादुर शाह जफर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मैं आपके लिए और ही ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी।